हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों मैं अपने चैनल पर पुलिस भर्ती से संबंधित रोज़ एक मॉडल पेपर अपडेट करता हूं। दोस्तों प्रत्येक दिन का पेपर ज़रूर देखिए। दोस्तों हर दिन आप अपना आकलन करते जाइए और आपकी तैयारी कैसे चल रही है इसका पता लग जाएगा दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करिए दोस्तों। चलो शुरू करते हैं दोस्तों आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या पहला, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रा कँगडम या अन्नद्रक मुख की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर है 1962, 1972, 1982, 1983 में। तो ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रा कँगडम या अन्नाद्र मुख की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1972 में की गई थी दोस्तों। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2, सीबीआई निदेशक पद के चयन हेतु उत्तरदायी हैं प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, ए बी आता नेता प्रतिपक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपरोक्त दोनों, सी और डी आता उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है उपरोक्त दोनों। भारत सीबीआई निदेशक पद के चयन हेतु उत्तरदायी हैं भारत के प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश। उपरोक्त दोनों ये सही हैं सीबीआई निदेशक के पद के चयन हेतु। प्रश्न संख्या 3, वह भारतीय जिसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर केंद्र सरकार द्वारा 14 अप्रैल को राष्ट्रीय जल दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। बी आर अम्बेडकर, मोरारजी देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अटल बिहारी वाजपेयी। वह भारतीय जिसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर केंद्र सरकार 14 अप्रैल को राष्ट्रीय जल दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तो ये है बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 4, उच्च न्यायालय जिसने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित किया। उच्च न्यायालय जिसने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित किया। दिल्ली उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय, हैदराबाद उच्च न्यायालय। तो इसका आंसर है इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित किया। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 5, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। त्रिवेंद्रपुरम, कोलकाता, बंगलोर, श्रीहरिकोटा। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 6, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितनी डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? लगभग 5 डेसिबल, लगभग 10 डेसिबल, लगभग 30 डेसिबल, लगभग 100 डेसिबल। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितनी डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो लगभग 30 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 7, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रित किया जाता है? हीलियम, नाइट्रोजन, जीनोन, अमोनियम, अमोनिया। तो इसका आंसर है हीलियम को गोताखोर ऑक्सीजन के साथ मिश्रित करते हैं। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के होना था यहाँ पे जमने में आवश्यक होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। तो इसका आंसर है डी विटामिन के। विटामिन के खून को जमने में आवश्यक होता है। प्रश्न संख्या 9, शर्कराओं में सबसे मीठा होता है? फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज। तो इसका आंसर है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 10, पौधे का कौन सा फूल बनने का उद्दीपन कारण करता है? तना, शाखा, पर्ण, जड़। तो पर्ण करता है फूल बनने का उद्दीपन कारण। प्रश्न संख्या 11, पीली क्रांति संबंधित है खाद्यान्न से, मत्स्य से, तिलहन से, दूध से। तो पीली क्रांति संबंधित है तिलहन से। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 12, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, म्यांमार। तो कौन सा देश सार्क का
सदस्य नहीं है, तो म्यांमार क्या है, सार्क का सदस्य नहीं है। प्रश्न संख्या 13, निम्न में से कौन सा चित्रकार गढ़वाल शैली से संबंधित नहीं है? तो हीरालाल, मंगतराम, ज्वालाराम, मंगल राम। तो मंगल राम क्या है, उत्तराखंड गढ़वाल से चित्र से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। बाकी ये तीनों के तीनों गढ़वाल से चित्र से संबंधित हैं। हीरालाल, मंगतराम और ज्वालाराम ये गढ़वाल से चित्र से संबंधित है और मंगलराम नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 14, खर्ज परजिया, चौगर किया, धनपुरिया किस भाषा की प्रमुख बोलियां हैं? कुमाऊनी की, गढ़वाली की, जनजातीय, स्वतंत्र। तो यह कुमाऊनी की बोलियां हैं। खर्ज, खज, परजिया और चौगर सीखिया और धनपुरिया ये कुमाऊनी की प्रमुख बोलियां हैं। प्रश्न संख्या 15, राज्य का एकमात्र भारत रत्न प्राप्त करता है? बीसी जोशी, एच.एस. बहुगुणा, गोविंद वल्लभ पंत, भीमसेन जोशी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, गोविंद वल्लभ पंत। राज्य का एकमात्र भारत रत्न प्राप्त करता है गोविंद वल्लभ पंत। प्रश्न संख्या 16, किस चंद शासक को पराजित कर 1790 में गोरखाओं ने, यहाँ पे गोरखाओं होना था, गुड़गांव हो गया, गोरखाओं ने कुमाऊं क्षेत्र पर अधिकार किया था? रूपचंद ने, सोमचंद ने, ज्ञानचंद ने या हेमचंद से? तो हेमचंद को पराजित कर गोरखाओं ने कुमाऊं क्षेत्र पर अधिकार किया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, महेंद्र चंद को पराजित कर। प्रश्न संख्या 17, उत्तराखंड राज्य के गठन के लिए चर्चित खटीमा कांड कब हुआ? 1 अगस्त 1994 को, 1 सितंबर 1994, 1 अक्टूबर 1994 को, 1 नवंबर 1994 को। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1 सितंबर 1994 को खटीमा कांड हुआ। प्रश्न संख्या 18, मनोदय काव्य की रचना की थी? मोलाराम ने, सुदर्शन शाह ने, भरत कवि ने, हर्षदेव ओली ने। तो मनोदय काव्य की रचना की थी भरत कवि ने। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 19, तिलाड़ी कांड की घटना कब घटित हुई? 1925, 1930, 1943, 1944। तिलाड़ी कांड की घटना कब घटित हुई थी? तो इसका आंसर है 1930 में हुई थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 20, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल में, पश्चिम बंगाल में। भारत की किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, केरल में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 21, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 2002, 2005, 2002, 2010। तो इसका आंसर है 2002 में। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 22, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे? चंद्रगुप्त के, मौर्य शासक के, मौर्य यहाँ होना था, इसके चंद्रगुप्त मौर्य होना था, बी अशोक होना था। प्रश्न संख्या 22, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे? तो इसका आंसर है पुष्यमित्र शुंग के। ऑप्शन सी सही आंसर है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालीन थे तो पुष्यमित्र शुंग के। प्रश्न संख्या 23, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? पतंजलि योगी, गोरखनाथ, स्वामी रामदेव, शंकराचार्य। तो इसका आंसर है पतंजलि योगी। योग दर्शन के प्रतिपादक थे तो पतंजलि योगी। प्रश्न संख्या 24, गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? ई सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 25, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश में। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रश्न संख्या 26,
बहिष्कार में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो बहिष्कार में कौन सी संधि है? तो बहिष्कार में विसर्ग संधि है। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 27, गृहकट में कौन सा समास है? तो गृहकट में कौन सा समास है? तो गृहकट में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 28, सतदल का पर्यायवाची शब्द है। समूह, सेना, दस्य और सरसीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सरसीज। सतदल का पर्यायवाची शब्द है सरसीज। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 29, लघिमा का विलोम शब्द है। लगता, गुरुत्वा, महिमा, गरिमा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी गरिमा। लघिमा का गरिमा हो गया विलोम शब्द। प्रश्न संख्या 30, पो 12 होना मुहावरे का अर्थ है। दाव हारना, कार्य सिद्ध करना, लाभ ही लाभ होना, समूह हो जाना। तो इसका आंसर है सुबह हो जाना। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी लाभ ही लाभ होना। पो 12 होना मुहावरे का अर्थ है लाभ ही लाभ होना। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपके इसमें से कितने प्रश्न सही हुए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ और अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।